साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर मोहित शुक्ला शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप लोग जानते हैं शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल के माध्यम से हम शिक्षा जगत से जुड़ी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के संबंध में आपसे बातचीत करते हैं और आपका सही दिशा में मार्गदर्शन करने का कार्य करते हैं। साथियों आप लोग जानते हैं यूपी पीजीटी का पेपर चल रहा है। 9 मई का पेपर संपन्न हो चुका है और 10 मई का पेपर कल होने वाला है। ऐसे में आप लोगों के मन में कुछ शंकाएं हैं, कुछ प्रश्न हैं, उनका आज इस वीडियो के माध्यम से हम समाधान कर दें। बेहद संक्षिप्त बातचीत करेंगे, आप लोगों को ज्यादा समय नहीं लेंगे। आपका पहला सवाल, क्या प्रश्न पत्र एआई जनरेटेड है? क्या एआई के माध्यम से प्रश्न पत्र बनाया जा रहा है? दूसरा सवाल, पेपर में जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वह सिलेबस से ही आ रहे हैं, सिलेबस के बाहर के भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं? पेपर का स्तर कैसा है, टफ है या सरल है? साथ ही साथ आयोग के द्वारा इस बार जो पेपर लिया जा रहा है यूपी पीजीटी का, उसमें किस प्रकार के नए प्रयोग देखने के लिए मिल रहे हैं? पेपर में नया प्रयोग क्या आयोग के द्वारा किया गया, पेपर में क्या नयापन है, इस विषय पर भी बातचीत करेंगे। और मेरिट आपकी कितनी जा सकती है, अब आपको क्या करना चाहिए, इन सारे विषयों पर बेहद संक्षिप्त और सारगर्भित बातचीत करेंगे। बातचीत शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारा और आपका सीधा संवाद स्थापित हो पाए। आइए बातचीत शुरू करते हैं। साथियों सबसे पहला सवाल, क्या यूपी पीजीटी का पेपर एआई जनरेटेड है? क्या एआई के द्वारा पेपर बनाया जा रहा है? आपको बता दें, यूपी पीजीटी के कैंडिडेट जो भी सम्मिलित हुए पेपर में, उनसे हमारी व्यक्तिगत बातचीत हुई, कई लोगों का मैसेज आया, उन्होंने ये बताया कि पेपर एआई जनरेटेड था। और इस बात के लिए हमने आपको पहले ही आश्वस्त किया था कि पेपर की शुचिता और पारदर्शिता को ध्यान रखते हुए आयोग के द्वारा एआई जनरेटेड पेपर बनाया जा रहा है, जिससे पेपर की शुचिता और पारदर्शिता बनी रहे, किसी भी प्रतियोगी छात्र के मन में प्रश्न पत्र की शुचिता और पारदर्शिता को लेकर किसी प्रकार का प्रश्न न उठे। इस बार का पेपर एआई के द्वारा बनाया जा रहा है। एआई के द्वारा पेपर बनाए जाने से समस्या क्या आ रही है? भाषा के पेपर में तो कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, इन सारे प्रश्न पत्र में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। जो सोशल के विषय हैं, चाहे अर्थशास्त्र हो, इतिहास हो, नागरिक शास्त्र हो या भूगोल हो, या जो साइंस के विषय हैं, उसके जो टेक्निकल वर्ड होते हैं, जब एआई पेपर जनरेट करता है तो एआई की भाषा अनुवाद की भाषा होती है, जिसके चलते टेक्निकल वर्ड की जो हिंदी है वह बदल जा रही है। और ऐसे में प्रश्न पत्र को समझने में प्रतियोगी छात्रों को दिक्कत आ रही है, जिससे पेपर का स्तर कठिन लग रहा है। अब क्या प्रश्न पत्र में पूछे गए जो सवाल हैं वह सिलेबस के बाहर से आते हैं? तो आप लोगों को बिल्कुल आश्वस्त कर दें, अगर आप लोगों ने अपने पाठ्यक्रम को अच्छे से पढ़ा है तो सारे प्रश्न आपके पाठ्यक्रम से ही पूछे जा रहे हैं, पाठ्यक्रम के बाहर से प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें। अगर आप लोगों ने पाठ्यक्रम को पढ़ा है, अच्छे से रिवीजन किया है, तो जिन भी कैंडिडेट को पेपर अभी देना है उनको आश्वस्त कर दें कि आप लोग निश्चिंत रहें। अगर आपने अपने पाठ्यक्रम को अच्छे से पढ़ा है तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। सारे प्रश्न आपके पाठ्यक्रम से ही पूछे जा रहे हैं, पाठ्यक्रम के बाहर से प्रश्न नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल आप लोग इस बात को लेकर के आश्वस्त रहें। अगर आपने अच्छे से रिवीजन किया है, अच्छे से पढ़ाई किया है, तो अभी आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं। आराम से पेपर आप लोग, जो लोग पेपर दे चुके हैं, जिन लोगों का पेपर संपन्न हो चुका है, उनको भी घबराने की जरूरत नहीं है। पहले आयोग के आंसर की वगैरह आने दीजिए, उसको मिलान कर लीजिए, उसके बाद आप विचार करिएगा कि आपकी क्या स्थिति बन रही है। क्या पेपर बहुत टफ पूछा जा रहा है? आपको बता दें, पेपर बहुत कठिन नहीं है, मध्यम टाइप का पेपर है। क्योंकि इसके पहले पेपर पूछने का जो पैटर्न था उसमें ज्यादातर चीजें फैक्ट पूछी जाती थी, कॉन्सेप्ट नहीं पूछा जाता था यूपी टीजीटी पीजीटी के प्रश्न पत्र में। इस बार आयोग ने नया प्रयोग किया है, तथ्य के साथ साथ आपकी अवधारणात्मक समझ से संबंधित प्रश्न भी आयोग के द्वारा पूछा जा रहा है। कुल मिलाकर फैक्ट तो पूछा ही जा रहा है, फैक्ट के साथ साथ कॉन्सेप्ट बेस सवाल भी आपसे पूछे जा रहे हैं। इसलिए बहुत संभावना है कि प्रतियोगी छात्रों को पेपर कुछ टफ लगे, लेकिन आप लोग परेशान ना हो, थोड़ा सा आश्वस्त रहें। पहले सारा पेपर हो जाने दे, आयोग को उत्तर कुंजी जारी करने दे, मिलान करने के पश्चात आपको निर्णय की स्थिति में पहुंचना है कि आपको क्या करना है। अब जिन लोगों को कल पेपर देना है, उन लोगों को पेपर से क्या सीखना चाहिए? पेपर नए टाइप का पूछा जा रहा है। अभी तक सिर्फ और सिर्फ फैक्ट पूछे जाते थे, अब कॉन्सेप्ट आधारित सवाल पूछे जा रहे हैं। तो आप लोगों को परेशान नहीं होना, आप लोगों ने जो पढ़ लिया उसी आधार पर आपको जाकर के पेपर देना है। कॉन्सेप्ट के अंतर्गत कथन और निष्कर्ष, या जिसे आप कथन और कारण भी कह सकते हैं, कथन और कारण के सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। सूची सुमेल के सवाल पूछे जा रहे हैं। आपने जो कुछ भी पढ़ाई किया है उसी
पढ़ाई के आधार पर पूरे धैर्य के साथ 2 घंटे बैठ करके आपको प्रश्न पत्र को अच्छे से हल करना है। फैक्ट वाले सवाल जो आपने पढ़े वो गलत ना हो, जो भी कथन और कारण के सवाल आते हैं उसमें खूब दिमाग लगाकर बिना जल्दबाजी के आपको उसको हल करना है। सूची सुमेल वाले सवाल में भी दिमाग लगाकर उनको अच्छे से करना है। सूची सुमेल वाले सवाल वैसे भी आसान होते हैं, तो आपको परेशान नहीं होना। आपने जो भी पढ़ाई किया है उस पढ़ाई पर भरोसा रखें, विश्वास रखें, इत्मीनान से जा करके 2 घंटे आप पेपर में बैठ करके अपने समय का सदुपयोग करते हुए पूरे धैर्य के साथ पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट करें। आपको तनाव नहीं लेना है, घबराना नहीं है, पेपर में आपको बेहतर करने का प्रयास करना है। कुल मिलाकर पूरी एकाग्रता के साथ एक एक प्रश्न को पढ़ते हुए हल करना है। वन लाइनर सवाल में तो दिक्कत नहीं होने वाली, उसको आप सीधे हल कर लेंगे। जो भी कॉन्सेप्ट आधारित सवाल आएंगे उनको आपको थोड़ा सा अपना दिमाग का इस्तेमाल करते हुए करना है, जिससे आपकी गलती होने से बच जाए। और अगर आप जल्दबाजी करते हुए प्रश्न पत्र को हल करेंगे तो निश्चय ही गलतियों की संभावना बढ़ेगी। तो आपको इत्मीनान से जा करके पेपर देना है। अब आपको जो भी पढ़ाई लिखाई करना था वो आप लोगों ने कर लिया। अब आपके पास जो समय है उसमें आप कोई बदलाव नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ एक कार्य कर सकते हैं कि पूरे ध्यान के साथ, पूरी तल्लीनता के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ आप पेपर दे सकते हैं। तो पूरी एकाग्रता के साथ पेपर दें, तनाव न लें, परेशान ना हो, निश्चय ही आप पेपर बेहतर करके आएंगे। जिन विषयों का पेपर हो गया है उस विषय से संबंधित प्रतियोगी छात्रों को बता दें कि आप लोग परेशान ना हो। अभी तक जो भी फीडबैक मिला है प्रतियोगी छात्रों से बात करने के पश्चात, जितनी मेरिट पिछले साल गई थी 2021 में, उसी से 2-4 प्रश्न ऊपर नीचे मेरिट रहेगी, तो बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। उत्तर कुंजी आने तक मस्त रहें, किसी प्रकार का तनाव ना लें। अगला जो भी एग्जाम है आपका उसकी तैयारी में अब आपको फिर से जुट जाना है, इसमें समय खराब नहीं करना। इसमें यही बात है कि आपने पेपर दे दिया है, जो भी रिजल्ट आएगा उसको स्वीकार करना और अगले की तैयारी करना है। आज की वीडियो में इतनी बातचीत। आप पेपर में बेहतर करें, आपका सिलेक्शन हो। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।